अगर आप गर्भावस्था में हैं और चाहती है कि आपका बच्चा स्वस्थ रूप से जन्म ले, गर्भावस्था के बाद आप भी नॉर्मल रूप से अपने बच्चे को जन्म देना चाहते हैं ताकि ऑपरेशन की परेशानी से बच सके, तो शायद यह वीडियो आपके लिए ही है। आपको गर्भावस्था के दौरान क्या खाना चाहिए और इससे आपको क्या फायदे होंगे, आज हम इस वीडियो में आपके सामने ये बताने जा रहे हैं। गर्भावस्था औरत के लिए अपने वर्चस्व को पूर्ण करने का एक पल होता है। आपके अंदर एक और जीवन का निर्माण हो रहा होता है जो इस दुनिया के विकास और आपके जीवन का सबसे अनमोल एहसास होता है। लेकिन एक स्वस्थ बच्चे के निर्माण के लिए आपको सही पोषण की बहुत आवश्यकता होती है। आपको इस बात को समझना होगा, क्योंकि अगर आपने सही पोषण नहीं लिया तो संभव है आज की इस भाग दौड़ भरे जीवन में आपका बच्चा दुनिया की रेस में पिछड़ जाएगा, और आप यह शायद बिल्कुल नहीं चाहती होगी। आपको समझना होगा, गर्भावस्था के दौरान बच्चे के शरीर का निर्माण हो रहा होता है। अगर शरीर निर्माण के दौरान बच्चे को सही पोषण नहीं मिला तो संभव है कि इस गलती का परिणाम बच्चा अपने आने वाले पूरे जीवन में भुगतेगा। आपकी छोटी सी लापरवाही आपके होने वाले बच्चे के पूरे जीवन को या तो आशीर्वाद दे सकती है या फिर उसे हर समय कमजोर महसूस करा सकती है। गर्भावस्था में आपके शरीर में बहुत से बदलाव होते हैं जिन्हें आप हर समय महसूस कर सकती है। आपके शरीर में दो जान होती है जिसके कारण आपके शरीर की खुराक बढ़ जाती है, लेकिन आपको समझना होगा कि पेट भरना और शरीर की मांग को पूरा करते हुए शरीर को पोषण देना दोनों अलग अलग बातें हैं। जैसे अगर आपको जब भूख लगेगी तो आप बर्गर खा लीजिए, इससे आपका पेट तो भर जाएगा, लेकिन हर समय बर्गर खाने से आपके शरीर कमजोर हो जाएगा। और आप जरा आप खाने पर ज़्यादा ध्यान देंगे तो आपको एक स्वस्थ बच्चे का प्राप्त होगा जो आपके सपनों को साकार करेगा। तो चलिए अब हम चलते हैं कि आपको गर्भावस्था के दौरान क्या खाना चाहिए। सबसे ज़्यादा आपको सब्जियों में पत्तेदार हरी सब्जी शामिल करनी चाहिए। गर्भावस्था के दौरान शरीर को आयरन की बहुत आवश्यकता होती है, जिसके कारण डॉक्टर भी आयरन की गोलियां देते हैं। अतः आपको भी अपनी थाली में हरी पत्तेदार सब्जियों को शामिल करना चाहिए। सब्जियों में आयरन मात्रा काफ़ी ज़्यादा होता है, खासकर पालक में। एक शोध में यह बात भी सामने आई है कि अगर भोजन में आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन बी जैसे पोषक तत्व शामिल करते हैं तो महिला की ओव्यूलेशन क्षमता का काफ़ी विकास होता है, जो बच्चों के लिए आवश्यक है। इससे बच्चों में आनुवांशिक रोगों का खतरा काफ़ी कम हो जाता है। सब्जियों में आप प्रमुख रूप से पालक, बंद गोभी, ब्रोकली आदि हरी सब्जियों को शामिल कर सकती है। दूध और उससे बनी वस्तुएं। गर्भावस्था के दौरान महिला के शरीर को कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन डी आदि पोषक तत्वों की काफ़ी आवश्यकता होती है। दूध या उससे बनी वस्तुओं में यह वस्तुएं काफ़ी मात्रा में मिलती है। शोध से पता चलता है कि दूध पीने वाली महिलाओं या दूध से बनी वस्तुएं खाने वाली महिलाएं साधारण तौर पर जल्द ही गर्भधारण करती हैं। इन चीज़ों के रोज इस्तेमाल से महिलाओं में बांझपन जैसी समस्याएं काफ़ी कम देखने को आती है। दूध से बनी वस्तुएं के कारण शरीर में विभिन्न प्रकार के हार्मोनों का संतुलन बना रहता है। आपको बता दें कि दूध से बनी वस्तुएं खाने से पुरुषों को भी फायदा होता है, क्योंकि दूध और उससे बनी वस्तुएं पुरुषों के शुक्राणुओं की गुणवत्ता को बेहतर बनाते हैं, जिससे गर्भधारण की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। इसके अलावा दाल और फलियां खाने से भी आपको काफ़ी फायदा मिलता है। गर्भधारण के समय दाल और फलियां खाने की सलाह हर कोई देता है, क्योंकि इसमें पौष्टिक तत्व काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। दाल और फलियां जहां बच्चे के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, वहीं ये गर्भधारण में काफ़ी सहायक होती है। इसलिए प्रेग्नेंट होने पे महिलाओं को दाल और फलियां खानी चाहिए। दाल में प्रोटीन और विटामिन बी आदि पोषक तत्व मिलते हैं। वहीं दूसरी ओर बीन्स और फलियों में प्रोटीन के साथ साथ फोलेट, पोटेशियम, आयरन और मैग्नीशियम की काफ़ी मात्रा मिलती है, जिसके कारण एक स्वस्थ बच्चे का निर्माण होता है। साबुत अनाज का प्रयोग। गर्भावस्था में साबुत अनाज का महत्व काफ़ी बढ़ जाता है। गर्भावस्था के समय शरीर नॉर्मल शरीर के मुकाबले अधिक कैलोरी की मांग करता है, जिसे साबुत अनाज पूरा करने में मदद करते हैं। गर्भावस्था के दूसरे और तीसरे महीने में साबुत अनाज की ज़्यादा आवश्यकता होती है। आपको बता दें कि साबुत अनाज में फाइबर और विटामिन काफ़ी मात्रा में मिलता है, जिससे स्वस्थ बच्चे के निर्माण में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। साबुत अनाजों में फाइबर और विटामिन भी काफ़ी मात्रा में मिलते हैं। सूखे मेवे। गर्भावस्था में सूखे मेवे खाना बहुत ही लाभप्रद है। सूखे मेवे शरीर की ज़्यादातर कमी को पूरा कर देते हैं। मेवों में बहुत प्रकार के विटामिन, कैलोरी, फाइबर, ओमेगा आदि भरपूर मात्रा में मिलते हैं, जिसके कारण एक स्वस्थ बच्चे के निर्माण में बहुत ही सहायक होते हैं। साथ ही साथ ये माता के शरीर को स्वस्थ रखने में भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। आपको बता दें कि सूखे मेवे में काजू, बादाम, अखरोट आदि शामिल किए जा सकते हैं। एवोकाडो।
यह एक ऐसा फल है जिसे हर गर्भवती महिला को खाना चाहिए, क्योंकि इस फल में फोलेट काफ़ी होता है, जो गर्भ में पल रहे शिशु के मस्तिष्क और उसकी रीढ़ की हड्डी के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। इतना तो आप भी जानती होगी, मस्तिष्क जितना स्वस्थ होगा, बच्चा जीवन में उतनी आसानी से अपने लक्ष्य को हासिल कर सकेगा। इसके अलावा आपको गर्भावस्था के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। कहते हैं शरीर का ज़्यादातर हिस्सा पानी से बना हुआ है और इस पृथ्वी पर भी 70% पानी ही है। इसलिए गर्भवती महिला को भी अपने गर्भधारण के समय ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि पानी स्वच्छ होना चाहिए। पानी की कमी से सिर दर्द, थकान व कब्ज आदि की समस्या हो सकती है, जो एक स्वस्थ गर्भधारण के समय हानिकारक हो सकती है। अगर आप इन बातों का ध्यान रखती है तो आपको एक स्वस्थ बच्चे का प्राप्त होगा। आपको समझना होगा कि जब किसी चीज का निर्माण करते हैं, जैसे आप मकान का निर्माण करते हैं, तो उसमें आप अच्छी तरह सीमेंट सरिया लगाते हैं ताकि उसकी नींव मजबूत हो। इसी प्रकार जब बच्चे का निर्माण होता है, उसका शरीर जिन चीजों से बनता है, विटामिन, कैल्शियम, वो आप जितना भरपूर मात्रा में और स्वस्थ तरीके से लेगी, बच्चा उतना ही ज़्यादा स्वस्थ और मजबूत पैदा होगा। अब यह आप पर है कि आप अपने बच्चे को स्वस्थ रखना चाहती है या एक कुपोषण शरीर को जन्म देना चाहती है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले समय महिलाओं से संबंधित खबरें आपको मिलती रहे। हमारा लक्ष्य महिलाओं के जीवन के स्तर को सुधारना है।